बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक करेंगे जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी देखेंगे। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेसिकली पहले हम देखते हैं सैटेलाइट्स होती क्या है। सैटेलाइट्स वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट्स आर दी ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो जमीन के गिर्द क्या कर रही हैं, घूम रही हैं, ठीक है। जैसे मून है ना, मून ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ओके। जमीन की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, जो कि क्या है, मून है। बाकी जैसे जुपिटर है उसके 16 मून है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? द ऑब्जेक्ट्स सेंट बाय मैन, जो इंसान भेजता है, ठीक है। एंड दे रिवॉल्व अराउंड अर्थ, ठीक है। और वो जमीन के गिर्द क्या करते हैं, घूमते हैं। आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखें, सैटेलाइट्स को रॉकेट में भेज, ये देखें, लेट्स सपोज ये जमीन है, ठीक है। अच्छा, जमीन हमने पढ़ा है बेजवी है, लेकिन जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसको बेजवी ही बनाते हैं, ठीक है, सॉरी सर्कल बनाते हैं। अच्छा, सैटेलाइट्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इनको हम रॉकेट की मदद से लॉन्च करते हैं, इतनी स्पीड देते हैं कि जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में से एक किस्म का निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक ऐसा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, देखिए शुरू में जैसे एक बॉल है क्रिकेट की, उसका हम फेंकें वो वापस आ जाएगी, थोड़ा और जोर से फेंके थोड़ा ऊपर से वापस आ जाएगी, थोड़ा और जोर से फेंके थोड़ा और। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, इनिशियल इतनी वेलोसिटी देंगे कि वो हर पॉइंट पे गिर रही है, बॉल गिर रही है या सैटेलाइट गिर रही है, लेकिन क्योंकि जमीन भी कर्व हो रही है और वो भी कर्व, तो इस तरह वो एक सर्कल के अंदर जमीन के इर्द गिर्द क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ये होती है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स क्या होती है, जमीन की तरफ होती है। और इसको ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से मिलती है स्टूडेंट्स? जमीन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसको क्या मिलती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ये जो एक्सेलरेशन होती है ना, ये हमेशा क्या होती है, जी के इक्वल क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन के साथ ये हमेशा जमीन की तरफ गिर रही होती है। लेकिन एक अलग बात है कि जो हमने इसको पुश दिया स्टार्ट में, वो न्यूटन का लॉ कहता है कि हमेशा वो सीधा जाना चाहता है, एक्सेलरेशन इधर, वो सीधा जाना चाहता है एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, वो इधर जाना चाहता है जमीन की ग्रेविटी सेंटर की तरफ। हर पॉइंट पे वो आगे जाना चाहता है, लेकिन जी उसको क्या करता है, सेंटर की तरफ खींचता है, ठीक है। ऐसे करके आप क्या लेंगे, तो इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से मिल रही है, ये जी यानी कि उसके वेट की वजह से, ठीक है। हर पॉइंट पे सैटेलाइट का वेट टुवर्ड सेंटर, वेट कहां होता है स्टूडेंट्स, वेट सेंटर, ये वेट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, और r कह लें कि अगर जमीन से बहुत करीब है ना, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। मतलब ये जमीन है ना, तो सैटेलाइट हम इतनी ऊपर भेजते हैं, तो इस रेडियस की निस्बत हम ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, हम r ही लिखते हैं। वेट किसके इक्वल होता है, mg, m से कैंसिल, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन v²/r, ठीक है। और अगर यहां से v² निकाले तो gr, ये उसकी स्टूडेंट्स वेलोसिटी है, v² = gr, स्क्वायर रूट करें तो v = gr, ठीक है। ये क्या है, उसकी सैटेलाइट की वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर g की वैल्यू पुट करें 9.8 मीटर पर सेकंड, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 10⁻⁶ मीटर, तो यहां से जो वैल्यू आती है वो 7.9 × 10⁻⁶ मीटर आती है पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आती है, ठीक है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली। अब अगर इसको मैं किलोमीटर में लिखूं तो ये बनता है 10⁻³ आती है, सॉरी ये 10⁻³ को किलो लिख लें, मीटर किलोमीटर पर सेकंड। तो इस वेलोसिटी के साथ वो सैटेलाइट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये सैटेलाइट, ये जो वेलोसिटी है ना स्टूडेंट्स, ये याद रखें, ये जमीन के बहुत क्लोज है, जमीन के बहुत क्लोज है, ठीक है। जब वो जमीन से दूर हो जाएगी, डेफिनेटली आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसको वेलोसिटी भी क्या चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन एक और चीज है ना, वो जब जमीन से दूर जाती है तो जी की वैल्यू ये क्या होती है,
जब भी कम होती है इसमें नीचे आर का स्क्वायर आता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में नीचे क्या Gmm ओवर आर स्क्वायर आता है, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, आर का स्क्वायर जब जमीन का स्क्वायर डबल हो जाएगा तो जी की वैल्यू 1/4 रह जाती है। अगर ये ट्रिपल हो जाए तो 1/9। ये इतनी कम हो जाती है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। जैसे जैसे वो जमीन से दूर जाएगी तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। अच्छा, अब अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, ये तो वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन इसकी क्या है, वही जो हमारे पास जी है, ठीक है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन, ये वो टाइम है जो एक चक्कर के लिए हमें चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 रेवोल्यूशन का मतलब जमीन का एक पूरा सरकमफेरेंस। हम ये जमीन के वेरी क्लोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जमीन के बहुत करीब ही। तो जो टाइम पीरियड होगा ना वो क्या होता है 2πr, ठीक है। नीचे क्या होगा v, बेसिकली s इज इक्वल टू क्या होता है vt। टी को अगर हम टाइम पीरियड कहें, s सरकमफेरेंस और v इधर आके डिवाइड, ठीक है। ये 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4, 10⁻³ किलोमीटर लिख लेते हैं, ठीक है, मीटर में नहीं लिखते। वेलोसिटी भी 7.9 किलोमीटर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करें तो ये आई थिंक 50-60 यानी कि 84 सेकंड या फिर 84 मिनट आता है। अच्छा, इसमें ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्यों, ये मैं जुबानी लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर में यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये अंदाजे से मैं लिख रहा हूँ, इतनी है। तो इससे आपने परेशानी होना, आपने कैलकुलेट कर लेनी है, जितनी आई सेकंड, सेकंडों से फिर इसको किस में ले आना, मिनट। तो ये इसका मतलब है कि सैटेलाइट सिर्फ 84 मिनट के अंदर जमीन का एक क्या करती है, चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो ये तो बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन ओरिजिनली सैटेलाइट जमीन से डबल रेडियस या ट्रिपल रेडियस पे मौजूद होकर जब घूमती हैं तो उनका फिर टाइम पीरियड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। अगर उन्हें इतना ही टाइम पीरियड चाहिए तो उन्हें वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अदरवाइज जब ये रेडियस बढ़ेगा, उसके सर्कल का रेडियस बढ़ेगा, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने जो प्रीवियसली अभी वेलोसिटी निकाली ना, जो हमारे पास थी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, वो थी मिनिमम वेलोसिटी। जब वो जमीन के ग्रेविटेशन फील्ड से एस्केप होगी, उसके इर्द गिर्द क्या करना शुरू कर देगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। अब हम देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका रेडियस है r, हम इससे कुछ और बुलंदी पे जाके, हाइट पे जाके यहाँ सैटेलाइट को घुमाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है, जो कि हमारे पास छोटा r, ये किसके इक्वल है, r प्लस h के इक्वल है, ठीक है। हम इस रेडियस पे चेक करना चाहते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। याद रखें, कंसीडर कंसिडर अ सैटेलाइट और mass m, ठीक है। बुक पे बेशक ms लिखा हुआ, मैं सिर्फ इसको m लिख रहा हूं। रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ठीक है, ऑफ mass m। अर्थ का जो mass है ये बड़े m से लिख दिया, ठीक है। इन अ रेडियस r, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, और ये जो r है ना, वेयर r इज, ये जो छोटे वाला r है, इज h डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। इस चीज का क्या मतलब कि जमीन का रेडियस ये r यहां तक, ठीक है, ये यहां से लेकर स्टूडेंट्स यहां तक जमीन का रेडियस, ठीक है। फिर आगे ये जो हम टॉप तक, ये इस तक आ रहे हैं, ये h है, सरफेस से लेके ऑर्बिट तक h, और ये r, तो ये टोटल दोनों जो है, सो आप ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r प्लस h, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखें कि किसी भी चीज को सर्कल में मूव करने के लिए, टू कीप द सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv² ओवर r, ये ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल, ठीक है। r उसका रेडियस, ये r यहां से लेके यहां तक जो हमने छोटे वाला r लिखा, इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए होती है, ठीक है।
विच इज गिवन बाय, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से मिलती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिलती है, एफ जी। और एफ जी की वैल्यू होती है जी, दोनों ऑब्जेक्ट के मैस, ये मैस ऑफ अर्थ, ये मैस ऑफ सैटेलाइट, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जिससे ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रही हैं? खींच रही हैं। ठीक है, तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी तो वो क्या करेगी? सर्कल के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। ठीक है, सो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। एफ जी की वैल्यू जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर, एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, आर छोटे वाला रेडियस सर्कल का, एम एम से कैंसल। ठीक है, आर की एक पावर कैंसल, तो ये बचा जी एम ओवर आर इज इक्वल टू वेलोसिटी, इसके रूट लेते हैं, ये कैंसल, वेलोसिटी को आप इधर लिख लें जी एम ओवर आर। तो यहां से स्टूडेंट्स वेलोसिटी के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कह ले बेशक, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपने कंक्लूजन्स लिखना है। ये जो टॉपिक ये वाला लिख रहा हूं ना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग से, तो ये जितना मैंने लिख दिया इतना काफी है। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट के मैस से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड कर ही नहीं रही। विद ग्रेटर आर, आर की वैल्यू जब ज्यादा होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी स्मॉल। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स यहां से देखें, अगर हम देखें ना, मैं और आप डिसाइड करते हैं हम सैटेलाइट जमीन से इतना ऊंचा उड़ाना चाहते हैं, आर हमने खुद डिसाइड कर लिया, आर हम यहां पुट करेंगे, जी की वैल्यू भी फिक्स है, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू फिक्स है, तो हमारे पास एक वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमारी वो चीज उस वेलोसिटी से कम हम उस रेडियस में नहीं भेज सकते, उस ऑर्बिट के अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है, फर्ज करें हमने डिसाइड किया कि हम जमीन से इतनी दूर भेजना चाहते हैं, हम ये डिस्टेंस मालूम करेंगे आर, आर हम यहां पुट करेंगे, तो वो वेलोसिटी जब हम उस ऑब्जेक्ट को देंगे तब वो उस सर्कल में, रेडियस में, उस ऑर्बिट में क्या करेगी? मूव। उससे थोड़ी सी भी कम देंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंचेगी, अगर उससे हम ज्यादा देंगे तो वो उससे आगे निकल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और कहीं भी आपको पता है अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो जो हमारी सैटेलाइट है वो क्या करती? सीधा वहां से सीधे रास्ते में चलती रहती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके दो टॉपिक में से दो टॉपिक कंप्लीट हुए। अभी इसके अंदर से वेटलेसनेस और आर्टिफिशियल ग्रेविटी रहता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल ही इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। होप्स आप लोगों को ये समझ आई होगी, तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।